सो हेलो गाइस, लेट्स लुक एट अ प्रॉब्लम जहाँ पे मैं आपको क्लियर एप्लीकेशन बता रहा हूँ कितना सिंपल हो जाता है इस चीज़ से। ठीक है, देखो ठीक से देखना, ये जो एकदम माइंड में क्लियर हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। ऑलराइट राइट। सो प्रॉब्लम ये कहता है कि 6 बजे जो है एक बंदा, आई जस्ट रीड आउट द प्रॉब्लम टू यू। ओके, so a man goes for a jog at 6 a.m. Okay, he jogs for 15 minutes and covers 2.8 kilometers. 15 minutes में वो 2.8 किलोमीटर कवर करता है। He then walks back to his starting point. यहाँ पे आके बंदा he walks back, यहाँ से वो भाग रहा था, यहाँ से वो वॉक करके वापस जा रहा है। He then walks back to his starting point at speed 25% lower than his jogging speed. So वो जॉग करके यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, 6 बजे से 6:15 तक 15 मिनट वो जॉगिंग करके जा रहा है। जब 15 मिनट में यहाँ पे पहुंच गया, अभी 6:15 पे वो पहुंचने के बाद 15 मिनट जॉगिंग करने के बाद थक जाता है, बोलता है अभी मैं वापस जाता हूँ, और फिर आराम से चल के जाता है। और उसकी स्पीड जो है 25% लोअर है दैट इज जॉगिंग स्पीड। ठीक है, अभी बोलता है कि एट व्हाट टाइम विल ही रीच बैक, अभी ये वापस कब पहुंचेगा। 6 बजे से निकला था, 15 मिनट जॉग किया, जॉग करने के बाद 25% स्पीड कम की और वॉकिंग करते हुए वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आया। निकालना ये टाइम वापस कब पहुंचेगा। सो लेट्स डू, देखो कितना मजा आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्रेडिशनल मेथड से करने जाओगे तो लगाओगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर डिस्टेंस पता है आपको 2.8 कवर किया है, टाइम है 15 मिनट विच इज 15/16 आवर्स। और फिर आपको स्पीड आ जाएगी, कुछ आएगी, फिर आपको स्पीड मिलने के बाद आपको स्पीड 25% से कम करोगे एंड फिर आप वापस टाइम निकालोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके, और वो लंबा मेथड हो जाएगा यार। ठीक है, अभी मेरी मेथड सुनो, मजा आने वाला है। ठीक है, जैसे आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि जैसे इनवर्स प्रोपोर्शनल ये क्वांटिटीज होती है, वहाँ पे आपका वो इंक्रीज डिक्रीज फ्रैक्शन का बहुत ब्यूटीफुली लग जाता है। तो एज यू नो, स्पीड एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली रिलेटेड। सो अगर स्पीड 25% से डिक्रीज हो रहा है तो आपको बहुत सिंपली मिल जाएगा कि टाइम कितने से इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर किसी चीज़ का स्पीड कम हो रहा है, स्लो जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसको टाइम ज़्यादा लगेगा ना, रादर देन फटाफट जा रहा है तो उसको टाइम, अगर स्पीड बढ़ा रहा है तो टाइम कम लगेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ देखना है कि ठीक है, अभी स्पीड कितने से कम हो रहा है। अभी मेरी मेथड देखो, स्पीड बोल रहा है 25% से कम कर रहा है वो। ठीक है, 25% इज वॉट, 1/4, राइट। 2500 इज 1/4, 1/4 ये फ्रैक्शन मिल गया। अभी 1/4 से स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो टाइम कितने से इंक्रीज होगा, हमने देखा था अभी तक कैसे करना है। तो बेसिकली इंक्रीज करने के लिए सबट्रैक्ट न्यूमरेटर फ्रॉम द डिनोमिनेटर, 1/4 - 1 विच इज नथिंग बट 1/3। तो टाइम जो है वो 1/3 के फैक्टर से रिड्यूस होगा। यहाँ पे इनिशियली टाइम कितना लग रहा था, 15 मिनट्स। इनिशियल 15 मिनट्स। ठीक है, अभी इनिशियल टाइम कितना लग रहा था अपने को, इनिशियल टाइम हमको लग रहा था 15 मिनट्स। आपकी स्पीड जो है वो कम हो गई है जब वॉक कर रहा है बैक, तो स्पीड कम हो रही है तो टाइम ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा। तो टाइम स्पीड का जो फैक्टर था वो था 1/4, जो हमको बोला था ना स्पीड कितने से कम हुई है, 25% से कम हुई है। 25% इज नथिंग बट 1/4, ये लिख देता हूँ 25%। तो टाइम कितने से इंक्रीज होगा, अगर स्पीड घट रही है 1/4 से तो टाइम कितने से बढ़ेगा, 1/4 - 1 1/3, तो 1/3 से बढ़ेगा। तो 1 + 1/3 में करूंगा ऑफ कितना, टाइम कितना लग रहा था पहले, 15 मिनट। तो ये हो गया 4/3 ऑफ 15 मिनट, विच इज नथिंग बट 3 × 5 = 15, 20 मिनट्स। सो बेसिकली आपको आ गया है कि जो अभी वापस आने का टाइम है वो लग रहा है 20 मिनट्स, क्योंकि स्पीड कम हो गई है। जाते समय उसको 15 मिनट लग रहे थे जॉगिंग करके, आते समय उसको चल के सिर्फ चल के टाइम बढ़ गया है और उसको लग रहा है 20 मिनट। तो बेसिकली 6:15 पे उसने जॉगिंग करना रुक गया था और 6:15 से वो वॉक कर रहा है। वॉक करते समय वापस बता रहा हूँ उसने स्पीड जो है 25% कम कर दी है, विच इज 1/4। 1/4 स्पीड का फ्रैक्शन कम हुआ है तो टाइम का कितना फ्रैक्शन बढ़ेगा, 1/4 - 1 विच इज 1/3। तो 1 + 1/3 इंटू ऑफ द इनिशियल टाइम 15 मिनट, जो आपका निकल गया है 20 मिनट है, 20 मिनट लगने वाला है अभी। तो 6:15 AM था और अभी जो नया टाइम लग रहा है वो है 20 मिनट्स मोर। तो 6:15 से आप 20 मिनट्स लगेगा आपको वॉक करते हुए वापस जाने में। तो 6:15 + 20 मिनट्स विच इज नथिंग बट 6:35 AM। 6:15 को वो यहाँ पे था, उसको 20 मिनट लगे वॉक करते हुए आने में और वो यहाँ पे पहुंच जाएगा 6:35 AM, विच इज द राइट आंसर।
आई होप इसका आपको बहुत सही से समझ गया है, नहीं समझा तो कमेंट कीजिए, समझ गया तो ऑल द बेस्ट, विल बी वर्किंग ऑन मोर सच प्रॉब्लम, सब्सक्राइब टू दिस चैनल. So I hope guys it is very clear to you how to use this fractions and percentages, increase, percentage, decrease. Basically ये है rule, ये note down कर लो. For increasing, subtract numerator from denominator. For decreasing, add numerator to denominator and keep the numerator as it is. अभी फट से एक increase और decrease का एक फटाफट example देख लेता है. Okay, तुमको अभी दिमाग में छप जाएगा. So 100 से आप 50% increase कर रहे हो. 100 से 50% increase कर रहे हो. ठीक है, 100 से 50%, 50% is nothing but 50 by 100. Which is nothing but 1 by 2. So 100 को आप 1 by 2 के फैक्टर से इंक्रीज कर रहे हो. 50% is nothing but 1 by 2. So आपको कितना मिलता है 150. So 150 को आप कितने से डिक्रीज करोगे कि आपको 100 मिलेगा. रूल यही है, 1 by 2 ये इंक्रीज करने पे मिला था, अभी 1 by 2 फॉर डिक्रीज. तो डिक्रीज के लिए ऐड न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर. सो 1 by 2 plus 1, बेसिकली 1 by 3. सो ये फैक्टर आ गया आपका 1 by 3 विच इज नथिंग बट 33.33%. सो 1 by 150 को 33.3% से घटाओगे तो आपको 100 मिल जाएगा. ठीक है. सिमिलरली लुकिंग एट फर्दर एग्जांपल, 50 को आप 100% से बढ़ा रहे हो. अभी 100% क्या होता है, 100 by 100 विच इज 1 by 1. ठीक है, इंटरेस्टिंग केस. सो 50 जो है, 50 एक नंबर है, इसको मैं 100% से बढ़ा रहा हूँ विच इज नथिंग बट 1. तो कितना आएगा, अभी इसके 50 से 100% अब अगर आप कोई इंक्रीज कर रहे हो तो 50 से 100%. सो 100 इज नथिंग बट 1 by 1. सो आपको 1 by 1 ये एक फ्रैक्शन मिल जाता है. सो आपको अगर 100 से 50 लाना है तो कितने से डिक्रीज करना पड़ेगा. बेसिकली डिक्रीज करने के लिए ऐड न्यूमरेटर टू द डिनोमिनेटर. सो 1 by 1 plus 1 करेंगे विच इज नथिंग बट 1 by 2 विच इज नथिंग बट 50%. सो 50% बट 50%. सो 50 से 100 मिलने के लिए वापस बता रहा हूँ, 100% से इंक्रीज हुआ विच इज 100 by 100. फ्रैक्शन मिला था 1 by 1. डिक्रीज का फ्रैक्शन कैसे मिलेगा, 1 by 1 plus 1 एडिंग द न्यूमरेटर टू द डिनोमिनेटर एंड कीपिंग न्यूमरेटर एज इट इज. न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर ऐड हो गया. 1 by 1 plus 1 by 2 विच इज नथिंग बट 50%. सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं डिक्रीज का थिंग. ठीक है, वेरी क्लियर हो जाएगा, बहुत क्लियर हो जाएगा. 200 से 100 मिलने के लिए कितना परसेंटेज डिक्रीज होता है. बेसिकली 100 by 200, 100 by 200, 1 by 5, 1 by 2 which is nothing but 50%. 200 से 100 मिलने के लिए 50% डिक्रीज करना होता है 200 को, तब जाके आपको 100 मिलता है. तो आपको 100 से कितना इंक्रीज करना पड़ेगा तो आपको 200 मिले. नथिंग, बहुत सिंपल है, सेम 50% क्या है, 50% इज नथिंग बट 50 by 100 विच इज नथिंग बट 1 by 2. मिल गया फ्रैक्शन 1 by 2. अभी इंक्रीज के लिए सबट्रैक्ट न्यूमरेटर फ्रॉम द डिनोमिनेटर एंड कीप न्यूमरेटर एज इट इज. सबट्रैक्ट न्यूमरेटर फ्रॉम द डिनोमिनेटर, सबट्रैक्ट न्यूमरेटर फ्रॉम द डिनोमिनेटर. जो न्यूमरेटर है 1, उसको सबट्रैक्ट किया 2 से विच इज डिनोमिनेटर टू गेट द फ्रैक्शन 1 by 2 minus 1 is 1. सो दिस 1 by 1 मिल गया फ्रैक्शन विच इज नथिंग बट 100%. सो ये आ गया आपका 100%. तो 100 को बेसिकली 100% से इंक्रीज करोगे तो आपको 200 मिल जाएगा. आई होप यू गॉट इट. लास्ट एग्जांपल देखते हैं. 150 से 100, 150 से 100 मिलने के लिए कितना परसेंटेज घटता है. बेसिकली फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू विच इज नथिंग बट 50 by 150 इंटू 100. 50 by 150 अगर आप ऐसे भी देख सकते हो, 150 by 150 5 3 तो 1 by 3 के फैक्टर से आपको डिक्रीज करना पड़ेगा. समझ रहे हो, 1 by 50 को 100 के लिए 100 लाने के लिए 1 by 3 के फैक्टर से डिक्रीज करना पड़ता है. ये कैसे मिला 1 by 3, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू जो है 100 minus 150, 50 और इनिशियल वैल्यू 150, तो ये सीधा 1 by 3 का मिल जाता है आपको. करेक्ट. तो 1 by 3 अगर मिल गया, ये है डिक्रीज का वैल्यू, तो 100 को कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा कि मुझे 150 मिले. सो 1 by 3 वाज द फ्रैक्शन विच वाज रिड्यूसिंग. अभी इंक्रीज के लिए सबट्रैक्ट न्यूमरेटर फ्रॉम द डिनोमिनेटर. सो सबट्रैक्ट न्यूमरेटर फ्रॉम डिनोमिनेटर 1 by 3 minus 1. ठीक है, विच इज नथिंग बट 1 by 2 विच इज नथिंग बट 50%. तो ये आ गया आपका 50%. 100 को 50% से इंक्रीज करोगे तो 150 मिल जाएगा. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर. बहुत ही सिंपल है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है. परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, बहुत सारी जगह मिक्सचर एलिगेशंस. तो इसको अच्छे से समझ लो, ठंडे दिमाग से वापस प्ले द वीडियो, पॉज द वीडियो वेयर एवर डायरेक्टली एंड आस्क इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी मोर डाउट्स.
So I hope you like this video, and I'll be making such cool tricks and techniques जितना भी मुझे आता है, I'll be making it available for free of course to you. ठीक है, Quants का हो गया, VRC हो गया, DILR हो गया. So please consider subscribing this channel if you think this was helpful to you, and write in the comment section. Please like it. Please share it to your WhatsApp group. I hope all sorted, guys. Hit on all notifications. There'll be more such valuable content coming. Like, share, and subscribe. Do not forget to share it to your WhatsApp group. Thank you so much. Bye.